कुर्नी चुनाव के बाद नीतीश कुमार पर चारों तरफ से आरोप लग रहे हैं। यहाँ तक कि उनके साथ में महागठबंधन में रहने वाले दलों ने भी उन पर जमकर हमला किया है। एक तरफ तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से लगातार ये मांग उठ रही है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें और तेजस्वी यादव की जल्द से ताजपोशी करें। वहीं कांग्रेस ने भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए नीतीश कुमार को हार की नैतिक जिम्मेवारी लेने को कहा है। कहीं ना कहीं शराबबंदी को इसके लिए जिम्मेवार भी ठहराया है। वहीं बात करें तो इस पूरे विवाद पर मांझी ने भी एक आरोप लगाया है कि चूँकि महागठबंधन में अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी है, जिसकी वजह से दलों को अपनी स्थिति समझ में नहीं आ रही है और बिना रणनीति के चुनाव लड़ा जा रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं इस पर एक बार फिर से मंथन करने की आवश्यकता है। जीत हार अपनी जगह है, लेकिन महागठबंधन में विवाद लगातार जारी है। खास बात यह है कि महागठबंधन में जितने दल हैं उस आधार पर जनाधार अगर जुड़ा जाए तो किसी सीट पर महागठबंधन भाजपा से हारता या पिछड़ता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन गोपालगंज के बाद एक बार फिर से कुर्नी में महागठबंधन की हार कहीं ना कहीं एहसास कराती है कि महागठबंधन कागज़ पर भले एकजुट हो, लेकिन जब ज़मीन पर उतर रहा है तो उसके सारे सैनिक एक दूसरे से आपस में ही लड़ने में लग जाते हैं। अब कुर्नी की हार नीतीश की हार है, लेकिन तेजस्वी यादव की साख भी इस पर दांव पर थी। आने वाले समय में तेजस्वी यादव को बिहार में भाजपा से सीधे दो हाथ करना है। ये भी देखना होगा कि कौन साथ है कौन पीछे है। निश्चित तौर पर गोपालगंज की राजनीति को समझने की आवश्यकता थी। गोपालगंज में जिस तरीके से छोटे दलों ने, खास तौर पे उन दलों ने जो महागठबंधन के विचारधारा से सहमति रखते हैं, उन्होंने ही महागठबंधन का वोट काटा, जिसकी वजह से भाजपा की जीत हुई। ऐसा ही कुछ कुर्नी में भी हुआ है। मुकेश सहनी ने जिस तरीके से एक बड़ा वोट अपने पाले में कर लिया, इसकी वजह से हार जीत का जो अंतर था वो भी, जो छोटा अंतर था वो भी समझने लायक है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। मुकेश सहनी अगर महागठबंधन को समर्थन करते तो निश्चित तौर पर 15-20 हज़ार वोट आराम से बढ़ा सकता था। इसकी वजह से एक आसान जीत जदयू की हो जाती। आगे चल के मुकेश सहनी के साथ किन शर्तों पर बातचीत करनी है, क्या उन्हें महागठबंधन में लाना भी है, इन सारी बातों पर अब मंथन शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन के कई दल चाहते हैं कि सहनी को एक बार फिर से महागठबंधन में लाया जाए। लेकिन एक बात तो तय है, मुकेश सहनी ने जिस तरीके से दोनों सीटों पर गोपालगंज और मोकामा में महागठबंधन का सपोर्ट किया था, उनके साथ इससे बेहतर न्याय महागठबंधन कर सकता था। इस सीट पर मुकेश सहनी ने अपना दावा पहले ही कर दिया था कि वो यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की तरफ से ना उन्हें मनाने ना रोकने की कोशिश नहीं की गई। निश्चित तौर पर महागठबंधन और तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि वो बिना मुकेश सहनी के बिहार में अपनी राजनीति चमका भी सकते हैं और उन्हें उस वोट बैंक के निषाद समाज की आवश्यकता नहीं है। भाजपा इसका पूरा फायदा उठाती है। अब बड़ी बात यह है, चूँकि इस चुनाव में मुकेश सहनी जीते ना हो, लेकिन जो वोट उन्होंने काटा है वो जीत हार के मार्जिन से कहीं बहुत बड़ा है। इसलिए आगे चल के तेजस्वी यादव के साख को ये बहुत बड़ा एक बट्टा लगाता है। तेजस्वी यादव बिहार के किसी भी कोने में, चाहे जहां उनका जातीय समीकरण उनके पक्ष में हो, वहां भी चुनाव लड़ेंगे तो मुकेश सहनी उनके लिए एक बड़ी प्रतिस्पर्धा प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे में मुकेश सहनी को समझाने, बुझाने और मनाने की कवायद कहीं ना कहीं महागठबंधन से शुरू हो गई है। खास बात यह है कि मांझी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी और समावेश की बात करते हुए ये भी स्पष्ट कर दिया है कि सहनी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और कोई बात हो ना हो, लेकिन मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के आगे की रणनीति और भाजपा से सीधे दो हाथ करके आगे बढ़ने की रणनीतियों को चुनौती दे दिया है। जिस तरीके से मुकेश सहनी ने वोट काटा है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि तेजस्वी यादव इसी सीट पर नहीं, बिहार के अन्य कई सीटों पर मुकेश सहनी के हाथों भाजपा से हार जाएंगे। इसीलिए मुकेश सहनी के साथ जल्द से जल्द रणनीतिगत तौर पर बातचीत शुरू करने का दबाव लगातार तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेताओं पर है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681